हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोरगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही कमाल के एक्टर राजपाल यादव जी। सर राजपाल जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हंगामा, भूल भुलैया, भागम भाग, चुपके चुपके, ढोल, गरम मसाला, खट्टा मीठा, बिल्लू, दे धनाधन एंड मेनी मोर फिल्मों के बाद एक लंबे अरसे के बाद आप और डायरेक्टर प्रियदर्शन दोबारा एक साथ नजर आ रहे हैं इन द मूवी हंगामा 2। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 10 साल ये जो आप लोगों ने इतना एक साथ काम किया था 2003 से लेके 2013 तक, कैसा था ये सफर? कैसी बॉन्डिंग थी और आज कैसी बॉन्डिंग है? बिल्कुल पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए। जैसे होता है ना कि एक इनिंग खेलने के बाद अब ये समझो फिर बीच में 2-3 साल का गैप पड़ गया और फिर प्रियन जी मलयाली फिल्म जो बहुत बड़ी फिल्म थी उसको बनाने लगे थे मोहनलाल जी को लेके सबको, तो उसमें 2-3 साल उनको पूरा, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म थी। तो जब दोबारा हम लोग मिले तो आप विश्वास नहीं करिएगा कि उसमें ना फ्रेशनेस तो 10 गुनी ज्यादा थी, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़े थोड़े के और गेन हो गए थे, थोड़े जीवन के, थोड़े उससे तो बोलते ना जीवन के झंझावातों को झेलते हुए जब आप मुस्कुराने की ताकत रखते हो तो उसमें जो क्रिएटिविटी होती है उसमें लोग चार चांद का मीनिंग तभी लगता है। तो मुझे लगता है जो जो पहले प्रियन जी ने जो ये फिल्में बनाई और फिर 4-5 साल गैप के बाद ये दूसरी फिल्म जो हंगामा 2 बनाई, ये प्रियन जी ने पहली बार हंगामा टाइटल लिया। कभी उन्होंने अपनी रीमेक नहीं या कुछ भी ऐसा उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन एक हंगामा 2 का टाइटल जब उन्होंने कहा कि चलो राजपाल हंगामा रखते हैं लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है, तो बड़ा अच्छा ये लगा कि अगर पार्ट 2 है तो पार्ट 2 की कहानी भी अलग ही होनी चाहिए। और उससे मजा भी आया और फ्रेशनेस भी लगी और बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी। और आप चिंता मत करो, उसके बाद ढोल भी फिंगर्स क्रॉस फॉर ऑल दोज मूवीज। ये सब पिक्चरों की पार्ट 2 तो बनना चाहिए। मतलब फिल्में बनना अच्छी बनना चाहिए, जो भी बने वो लोगों को पसंद आए, क्योंकि बड़ा मेहनत लगती है, पैसा लगता है। और हमें मालूम है कि ये जो फिल्में कितने जद्दोजहद के बाद, और फिर भी ये डर लगता है कि जनता को जब तक पसंद ना आ जाए तब तक लगता है कि प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब जनता को पसंद आ जाएगा। तो बस 23 जुलाई के लिए आप प्रार्थना करिए, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रियन जी के ये जो कमबैक फिल्म है ये लोगों को खूब मनोरंजन दे। और थैंक यू डिज्नी, हॉटस्टार, सबने मतलब जिस तरीके से पूरी टीम ने इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लव यू ऑल, सबको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन सर आप लोगों की जो बॉन्डिंग है ना, एक जमाना था महमूद साहब कुछ डायरेक्टर्स के साथ कमाल का काम करते थे, बाद में 90s में अगर देखेंगे तो जॉनी लीवर, अब्बास मस्ताना, और यहाँ पे आप लोगों की पिक्चर भले कैसी भी हो, सुपर हो, ओके हो, एवरेज हो, बट आपके जो रोल होता था वो हमेशा देखा गया है बहुत ही कमाल का रोल होता है, यादगार। लोग बाहर आके बोलते थे राजपाल यादव ने मजा कर। तो ये मैं इसलिए मैंने पूछा कि ये बॉन्डिंग, ये सफर कैसा था? ये सफर बहुत ही अमेजिंग। अगर मैं बोलूं कि मैंने तो अपने जीवन में पिछले 20-22 साल के करियर में कि सिनेमा के 3 त्रिदेव निकाले थे कि एक राम गोपाल वर्मा जी और डेविड धवन जी और प्रियदर्शन साहब, कि इन्होंने पिछले 20 साल में कभी भी राजपाल के लिए हमेशा जब भी कि राजपाल कुछ अच्छा और करना है, आपके साथ कुछ अच्छा और करना है, तो ये बात मैंने प्रियन जी से पूछी कि सर आपको बोरियत नहीं होती कि आप बार बार तो प्रियन जी ने बोला कि बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली कि ये आपके ऊपर है। वाह। हमें बोरियत जिस दिन होने लगेगी हम आपको कैसे बुला सकते हैं। तो जब तक एक्टर ताजगी देता रहेगा तब तक कोई भी जो है डायरेक्टर अपना इंटरप्रिटेशन उसके साथ कम्युनिकेट करता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जो बॉन्डिंग वाला सबसे कि एनर्जी दो, एनर्जी लो, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए सब कुछ, उसी में ताजगी होती है। सर आपके बहुत सारे फैंस ने क्वेश्चंस भेजे, तो इन क्वेश्चंस के बीच बीच में मैं वो भी बीच बीच में पूछता रहूंगा जो कनेक्टिंग रहेगा। तो ये इन सब फिल्मों में से उन्होंने पूछा था आपके लिए यादगार फिल्म कौन सी रही जिसका कॉमेडी आपको बहुत एंजॉय करते प्रियदर्शन के साथ? जिसमें हम थे जी।
अब आप इसमें आप ब्रदर ज्यादा दिव्य आप करो प्लीज ये। नहीं, मेरे लिए तो आपका मतलब हंगामा में भी वो जो लास्ट में जो पूरा पागलपन चुप चुप के में भी धमाल था, मतलब दिस इज यू हैव बीन एक, अमेजिंग। बट एक कुछ होता है ना आपकी भी पर्सनल फेवरेट की, ये मुझे करने में बहुत मजा आया था। अब देखो एक बार बताओ, मैं आपको 5 फिल्में बोलता हूँ प्रियन जी की, बाकी ठीक तो है। बहुत है। एक चुप चुप के, एक कहा हंगामा, सुपर। एक ढोल, करेक्ट। एक माला माल वीकली। हाँ यस। आप ये बताओ इन फिल्मों में किसको छोटा कर दूं, किसको बड़ा कर दूं? क्योंकि क्योंकि कोई कैरेक्टर किससे मिलता जुलता नहीं है, लेकिन सब जी। कैरेक्टर अपनी अपनी जगह बिल्कुल सबको प्यार मिला हुआ है। तो मुझे एक फिल्म चुनने में बड़ी तकलीफ है, क्योंकि मैं हलवाई, एक्टर रूपी हलवाई हूं, मेरे लिए सब रसगुल्ले एक बराबर है। आपको जो चूज करना हो आप कर लो। तो सर हंगामा फिल्म की बात करेंगे तो आज ये फिल्म एक कल्ट कॉमेडी मानी जाती है ना, हर एक सीन यादगार है। और आपका वो फाइनल आउटबर्स्ट जो था वो पागलपन वाला, वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग। लेकिन सीक्वल की जब भी बात आती है तो कंपैरिजंस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, तो इस पे क्या व्यूज है आप? देखिए, मैं तो इस चीज में बिल्कुल क्रिकेट की तरह लेता हूँ साहब। मैं कोई भी इसमें ना इमोशनल पढ़ना चाहता, ना प्रैक्टिकल होना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप कितने भी महान खिलाड़ी हैं सर, आपने 6 विकेट आज ले लिए या आपने 100 रन मार दिए, कल सुबह, कल नया दिन, नया डे, नया एक्सपीरियंस, नई बॉल और नया बैट। आज अगर 6 रन पे आउट हो गए तो ऑडियंस बैठती है, जब ये स्टेडियम में बैठती है तो बोलती है आज यार कल सेंचुरी भाई ने मारी, आज एक और मार दे तो कांड हो जाए। लेकिन पता लगता है कि बैट्समैन पहुंचा, 110 रन कल बनाए थे और 111 रन पे आ जाओ। तो ये ये क्या हर, बात हाँ, है। तो मैं बिल्कुल इस तरीके से लेता हूं कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन में आर्टिस्ट भी फंसता है, डायरेक्टर भी फंसता है और ऑडियंस भी फंसती है। मैं इसको कहता हूं कि बिल्कुल रिलैक्स रह के, वो हंगामा ने आपको खूब मजा दिया, अब उस हंगामा को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, उसकी कंपैरिजन के लिए मत बैठिए। एक 2021 की मीजान के साथ हंगामा बनी है, तो आप इसको देखिए। इसमें अगर जब तक कोई मतलब प्रेशर नहीं होगा कि मीजान और आशुतोष राणा जी, परेश रावल जी, राजपाल, जॉनी भाई, ये सब लोगों ने अब 2021 में एक फिल्म की है, उसका नाम है हंगामा 2। 2003 में हंगामा 1 रिलीज हुई थी, तो ऐसे बहुत सारी फिल्में लोगों की, मैं, मेरी पत्नी और वो रिलीज हुई, फिर उससे पहले रिलीज हुई थी, तो सबकी अपनी अपनी। लेकिन मैं जो भी काम करता हूँ विदाउट एक्सपेक्टेशन करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उसमें फिर प्रेशर आ जाता है कि मतलब ये करना ही करना है, यहां से ऊपर जाना है, उस चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए रिलैक्स होके आप जाइए, एक न्यू फिल्म देखिए हॉटस्टार पे, और यस। अच्छे से इसको, पुरानी हंगामा, उसमें अक्षय खन्ना थे, आफताब थे, बहुत सारे लोग अलग अलग थे। इस हंगामा को उस हंगामा से जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो हंगामा पहला देखा, हंगामा 2 देखो, मतलब 2 है तो मतलब पहले 1 नहीं है। आपने मीजान की बात की ना, तो एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन ये है कि आपने, हम सब ने आपकी स्ट्रगल देखी है। आपने बहुत छोटे से शुरुआत की थी, धीरे धीरे करते 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 आज इतना बड़ा नाम लिया। और हंगामा 2 में परेश रावल, शिल्पा शेट्टी के साथ ये यंग टैलेंट्स भी है। तो लेकिन लोगों का ये मानना है कि ऐसे बहुत आज गेटिंग मूवीज इन टुडेज टाइम्स बहुत इजी हो गया, यंग टैलेंट्स को बहुत मौका मिल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आगे बढ़ पाते, तो वहीं कहीं अटक जाते। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कहाँ पे ये लोग जो यंग टैलेंट है वो कुछ गड़बड़ हो रहा है या स्ट्रगल में कुछ मार खा रहा ओवर एक्सपेक्टेशन एंड ओवरलोड प्रेशर। ओवरलोड क्या होता है कि अभी राजपाल यादव यहाँ तक पहुंच गए तो मेहनत तो की, लेकिन कैसे पहुंच गए ये आई डोंट नो। अभी कोई एक्टर आया, उसने मेहनत की, वो सुपरस्टार बन गया। बच्चन साहब आज 50 साल से काम कर रहे हैं, आप वो कैसे वहां तक पहुंचे बच्चन साहब को भी नहीं पता, लेकिन बच्चन साहब ने जीवन के थपेड़े करते 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 और वो अपनी उन्होंने ये जर्नी जी। मैं यंग लड़कों से एक बात करना चाहता हूं कि क्या होता है कि जो मैंने देखा है कि आज मशीनी युग है, आज के लड़के लड़कियां काफी होशियार हैं, हर चीज में दिमाग बहुत चलता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बीज कोई नहीं, बीज बनना भूल जाता है। है? सीड बन जाओ, क्योंकि आपके बस में नहीं है कुछ, ना किसी कुछ स्टेब्लिश करने का, ना ही बस में है कि आप कुछ डिस्ट्रॉय कर देना। अपन सीड बने। ऑडियंस बड़ी समझदार है,
आप अक्षय कुमार से लेके जिस लेकिन क्या जर्नियां हैं सबकी जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि न्यू जनरेशन वाले चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, खूब प्रेशर मुक्त रहिए, लेकिन सीड याद करिए। आप ये लोग वृक्ष डिजाइन करने लगते हैं तो एक जैसे अब मेरी बहुत बड़ी बात, आई नीड दिस, आई दैट, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हो, इसमें हम फंस जाते हैं। जबकि हम सर एक मॉडल है, हम एक एक्टर हैं, एक पार्ट है, बिल्कुल खाली है, नया कैरेक्टर आपने दिया, हमसे करवा लो। तो सीड वाली जब तक वो रहेगा एटीट्यूड, तब तक कोई भी इनको नहीं छू सकता। कमाल का जवाब है सर आपने। मैं मेरी पत्नी और वो की बात की तो एक और क्वेश्चन ये याद आ रहा है कि आपने जंगल फिल्म में बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड जीता था। और ये जो अगेन मैं मेरी पत्नी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ जैसी फिल्मों में जो आपने हीरो का काम भी किया था, कमाल की फिल्म थी, सुपर फिल्म्स। बट अगेन ये एक अगर हम देखते हैं तो वो जो जर्नी आपकी थी, नेगेटिव रोल, हीरो वाले रोल्स, वो सब जब आप कर रहे थे, लेकिन बाद में ऑफ कोर्स कॉमिकल रोल्स की बात आई तो यू बिकेम अ सुपरस्टार इन दैट, और ये रोल्स थोड़े कम हो गए। ऑफ कोर्स बीच में डरना जरूरी है, मैं हमने आपका एक साइको टाइप का रूप भी देखा था। बट क्या आपको लगता है कि आज के दौर में, जो आज का दौर है विद ओटीटी, हॉटस्टार, जिस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे इस तरह की अलग अलग फिल्में आ रही है, अगर ये फिल्में आज के दौर में आती थी तो राजपाल यादव को सुपरस्टार कॉमेडियन के साथ साथ हमें और भी इस तरह की फिल्में देखने मिलती? नहीं नहीं नहीं, ये जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। वो इसमें आ ही नहीं सकता तो नहीं, वहां कौन होता? मतलब ये जो चीज अगर अभी वो चीज पूरी उठा के इधर रख लो तो उधर क्या फिर रखेंगे? ये उधर सुपरस्टार है ना, कॉमेडियन सुपरस्टार। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि ब्रदर आफ्टर 40 हॉलीवुड बॉलीवुड दुनिया में जो एक्टर हुए हैं वो एक्चुअली आफ्टर 40 जवान हुए हैं। आप विश्वास करिए कि राजपाल यादव इज पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जी। आई एम पास आउट फ्रॉम भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ। और साथ में जब पहला परफॉर्मेंस दिया था ना जिसमें हाथ पैर कांप गए थे, फिर खाली रबर इनाम मिली थी, वो कक्षा 3 की बात है। फिर कक्षा 4 कक्षा 5 कभी टॉवेल इनाम में, कभी पेंसिल के इनाम से लेके और हंगामा 2 तक राजपाल यादव डेली सीड हैं, सिर्फ डेली बीज हैं। एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज न्यू डे। आप विश्वास करिए, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि हर एक्टर का एक लालच होता है कि अभी तो मुझे बहुत फिल्में करनी है या अभी मुझे बहुत काम करना है, लेकिन मैं आपको पक्का बता सकता हूं कि हमारे पास हमें काम के अलावा और कुछ आता ही नहीं, हमें सिर्फ काम फोबिया है। तो सर ये नेगेटिव रोल्स और क्यों नहीं किया आपने? इतना सुपर्ब रोल था वो, जंगल तो आज भी देखते हैं मतलब। लेकिन जंगल दोबारा कहां बनी वैसी? हाँ, आप ये सोचिए, कोई भी, चाहे दबंग ले लो, चाहे सिंह इज किंग ले लो, चाहे कोई भी एक्टरों की, चाहे कितनी भी सुपरस्टार्स की फिल्में ले लो, सबने कॉमेडी की है। गोलमाल कॉमेडी चल रही, इधर कॉमेडी चल रही, उधर जितने भी। आफ्टर 2000 धीरे धीरे सोशल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड ने जैसे पिकअप किया तो धीरे धीरे चीजें जो है मशीनीकरण में बदलती चली गई। और उस समय जितनी न्यूज़ेस थी वो सब न्यूज चैनल्स के माध्यम से वो टोटल जो रियलिस्टिक जो इंसिडेंट्स हैं, दुर्घटनाएं, वो पूरा टेक ओवर किया मीडिया ने। बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बना दिया। तो उसमें बचा क्या? बचा तो सिर्फ शुद्ध सिनेमा, एंटरटेनमेंट। तो आज मेल कोई लीडिंग एंटरटेनर, कोई सपोर्टिंग एंटरटेनर, कोई गेस्ट अपीयरेंस एंटरटेनर, लेकिन हम पिछले 15 साल से सब लोग एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। तो फिर राजपाल कैसे जंगल कर सकते हैं? राजपाल कैसे कोई नेगेटिव कर सकते हैं जहां पे हंसी के फव्वारे चल रहे? 20 फिल्में आप देख लो, सब कॉमेडी फिल्में हैं। तो फिर कॉमेडी फिल्मों का दौर है तो फिर कॉमेडी फिल्में करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव फिल्मों का दौर आएगा तो आपको फिर सरप्राइज करूंगा नेगेटिव के लिए। और फिर अगर कोई ऐसा जंगल जैसी फिल्मों का वो आया तो आप भूल जाओगे पुरानी जंगल, फिर नए नए बच्चा बन के उसमें मतलब करने की कोशिश। तो जैसा देश, जैसा सिनेमा चलेगा, जब तक जीवित हूं वैसा बेस बनाने की कोशिश करूंगा। वाह वाह सर, एक और थियरी ये है कि हिंदी सिनेमा जाना जाता है फॉर बड़े बड़े कॉमेडियंस, राइट फ्रॉम महमूद साहब से लेकर असरानी, जगदीप, कादर खान, शक्ति कपूर, जॉनी लीवर एंड मेनी मोर। लेकिन कईयों का मानना यह है कि आप उन लेजेंडरी में लिस्ट में से लास्ट बिग नेम है। तो क्या व्यूज है आपके?
नहीं नहीं, हम तो ये इसमें हमारे पास कोई शब्द नहीं है, और आपने ये सम्मान दिया है छोटे भाई की तरह। हम इस चीज को आपको, कि आप भगवान करे कि आपके मुंह से ये चीज निकली है, लेकिन हम अभी भी दुआ करता है कि हमारे बाद भी 100 लेजेंड निकले, क्योंकि सिनेमा जितना भी बिखरता है उतना ही निखरता है, और सिनेमा जितना भी बिखरेगा, हमें पूरा विश्वास है राजपाल जैसे हजारों लोग, लड़के लड़कियां फिर इस दहलीज पे खड़े हो जाएंगे, जो पीछे वालों से इंस्पिरेशन लेंगे और काम करेंगे आज की डेट में, और पीछे वाले उन्हें आशीर्वाद देंगे कि यार क्या काम किया है इस बंदे ने। ये फैक्ट तो है सर, यू विल बी, अगर आपके बाद कोई नाम जहन में आता ही नहीं है। बट कमिंग टू फैंस क्वेश्चन, फैंस ये हाँ, फैंस ये जानना चाहते हैं कि अक्षय कुमार के साथ आपने भूल भुलैया में काम किया, आप कार्तिक के साथ भूल भुलैया 2 में काम कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव था? और इस बार अक्षय के साथ, एंड इवन डायरेक्टर भी अलग है, अक्षय भी नहीं है, तो वो कितना मिस कर रहे हैं? प्रियदर्शन सर यहाँ पे भी नहीं है। नहीं, वहाँ उसमें वो परेश जी भी नहीं है उसमें जी, उसमें संजय मिश्रा जी है। तो मैंने आज आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी का जवाब, कि हम तो वो नेट हैं कि जैसी मशीन मिल जाए उसमें फिट हो जाने की कोशिश करते हैं। अब ये नई फिल्म भूल भुलैया अगेन, अक्षय सब लोगों की ये पुरानी फिल्म, और उसने बहुत मार्क्स जोड़े। अब इसमें कार्तिक है, तब्बू जी है, कियारा है, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, तो अब ये बिल्कुल नई कास्ट। अनीस बाज़मी साहब हैं, मुराद जी प्रोड्यूसर है इसके। तो मुझे ये क्या लग रहा है कि उस कंडीशन में वो भूल भुलैया बहुत अच्छी बन रही थी, लेकिन इस देश काल वातावरण में ये भूल भुलैया भी बहुत अच्छी बन रही है, और ये भी 100% मार्क्स लाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसी दुआ करता हूँ। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट में आपको पानी से डर लग रहा था, तो सेकंड में क्या आप नहाने वाले हैं कि नहीं? सेकंड में किससे डर लग रहा है ये आपको कॉस्ट्यूम से पता लग रहा होगा। अगर कॉस्ट्यूम से पता लग जाएगा कि ये किसी चीज से तो डरता है सेकंड में भी, लेकिन उसमें पानी नहीं है। अच्छा अच्छा, आजकल के यंग एक्टर्स आपको काफी पसंद करते, खास तौर पे वरुण धवन, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके? मतलब ही इज बीन वोकल अबाउट यू कि नहीं, वो बहुत पसंद करते हैं आपके काम को, आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तो कुछ बताइए। बस अब मैं इसमें क्या बोलूं, जब वरुण धवन जैसे सुपरस्टार, फ्यूचर स्टार्स लड़के अगर हमें पसंद करके खाली हमें प्यार भी कर लेते हैं, तो आप विश्वास करिए मैं 2 गुना नौजवान हो जाता हूँ। कि तब मुझे और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वरुण धवन के साथ या कार्तिक के साथ में जब हम चल रहे हों, तो कितना भी डिफरेंस हो, लेकिन उम्र का डिफरेंस ना लगे। वाह सर, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है। और लास्टली आपके फैंस ने एक रिक्वेस्ट की है कि हंगामा में जो लास्ट में जो पागलपन वाला सीन था, अगर थोड़ा सा आप कुछ दिखा तो सके। अब देखो, अब हंगामा 1 में मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, अब हंगामा 2 में कौन पागल है देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करते रहिए एंड हमें एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।